More news coming in. According to sources, there is a controversy regarding content related to corruption in the judiciary mentioned in the Class 8 textbook. During the cabinet meeting held on Tuesday, Prime Minister Modi had actually expressed his displeasure, is what we are learning at this point in time. In this meeting, the Prime Minister reportedly said, and I'm going to quote, this is what we are learning from our sources. What are we teaching Class 8 students about judicial corruption? Why are we doing it? Is the question the Prime Minister is believed to have asked. We are, of course, picking this information from our sources, really. He's also asked who is overseeing all of this. That's what we are learning. Remember, there's been a big furor, and this has been playing out in court. Today also, the court came down heavily on the government and on the NCERT, issuing a show cause notice as well on a particular chapter in a textbook from NCERT that spoke about corruption within judiciary. There were murmurs around this. Finally, the apex court took cognizance, suo motu cognizance of this matter. What we're learning is that the Prime Minister had taken note of this. According to our sources, the controversy regarding content related to corruption in the judiciary mentioned in a Class 8 textbook is what not the Prime Minister really approved of. He had expressed his displeasure, is what we are learning at this point in time. Remember, the government has already said sorry in court. In this meeting, the Prime Minister said, why are we teaching or what are we teaching Class 8 students about judicial corruption? Himanshu getting in more details in that story. Himanshu, ये आपके सोर्सेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही इस मैटर को नोट किया और ये एक्सप्रेस किया कि ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्लास 8 में, ये सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी नाराजगी कैबिनेट में भी जताई और उन्होंने पूछा एनसीईआरटी की जो 8th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की बुक है उसमें जुडिशरी के करप्शन को लेकर जो कहा गया है ये क्या है और क्या हम ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अगर ये है तो कौन इस पूरे मामले को देख रहा था। तो एक तरीके से नाराजगी भी जताई और उसी के बाद ये तय हो गया था कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर सजग भी है और उसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी की पुस्तक को जो है वो करिकुलम से हटाया जा सकता है। और फिर आज कल देर रात जो है एनसीईआरटी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आया और इस पूरी टेक्स्ट बुक को जो है वो वापस लिया गया। जी बिल्कुल, सरकार जो है इस पूरे मामले में अपनी गलती को मान रही है, कोर्ट में भी सॉरी बताते हुए, माफ़ी मांगते हुए। हिमांशु, हमने देखा है कि कोई फेस ऑफ नहीं है। गवर्नमेंट इस समय अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं करी, लेकिन गलती मान के ये कह रही है कि जो ऑफिसर्स इसके लिए इंचार्ज थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों ने इसको अप्रूव किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और सरकार को ये लगता है कि एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस तरीके के चैप्टर जा रहे हैं। एनसीईआरटी जो है वो एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या करिकुलम होगा, ये तमाम इश्यूज तो थे ही। और इसी को लेकर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने चिंता भी जताई थी और नाराजगी भी जताई और उसके बाद ही जो है एनसीईआरटी हरकत में भी आई और उसके बाद जो है एनसीईआरटी ने कल देर रात जो है स्टेटमेंट देके पूरे मामले पे सफाई भी दी और ये कहा जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और टेक्स्ट बुक को जो है वो करिकुलम से हटाया जाएगा। जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी हिमांशु, ये चैप्टर 8 था एनसीईआरटी के एक टेक्स्ट ग्रेड 8 के लिए एक चैप्टर था जो करप्शन पर था और जुडिशरी की करप्शन पर था, लेकिन ऐसे कई सारे चैप्टर्स होंगे जिनमें जो कंटेंट है वो आउटडेटेड होगा और जो कि इस समय कई लोग उसे अप्रूव भी ना करें। In fact, be with us, Himanshu. We'll put out that reaction of the minister, education minister has spoken on this entire controversy. Let's take a listen. अत्यंत चिंताजनक है। हमारे सामने ये जब संज्ञान में आया हमने उसको तुरंत एनसीईआरटी को सारे किताबों को विड्रॉ करवाया और इसमें जो आज माननीय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो टिप्पणी दिया है वो हमारे लिए मान्य है। सरकार उसके प्रति दायित्ववान है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और एनसीईआरटी के संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और ऐसे परिस्थिति आगे ना बने उसकी सरकार चिंता करेगी।
Education Minister, they're saying that he's sorry about what happened. I object to what has happened is what he said. Himanshu Mishra is back with us. Himanshu, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इस पर खेद प्रकट करते हैं, एंग्विश्ड है कि इस तरीके से जुडिशरी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वो करप्ट हैं और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया। आपने ये बताया कि प्रधानमंत्री खुद इससे नाराज थे। देखिए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो नाराज थे, उन्होंने अपनी नाराजगी भी और चिंता दोनों कैबिनेट में जाहिर भी की और उन्होंने कहा जो हम जुडिशरी में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या जुडिशरी के करप्शन को लेकर पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर और इस पूरे मामले को कैसे हुआ और कौन देख रहा था, तो साफ साफ जाहिर है। उसके बाद जो है सरकार भी हरकत में आई, एनसीईआरटी भी हरकत में आई और टेक्स्ट बुक को जो है करिकुलम से जो है वो हटा दिया गया और यही कारण है कि आप देखेंगे सरकार की तरफ से बहुत तेजी से काम होता दिखा और एनसीईआरटी की कल देर रात जो है एक क्लैरिफिकेशन के साथ जो है प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने बताया जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इसके लिए एनसीईआरटी की तरफ से जो है अपॉलॉजी भी किया गया। लेकिन हिमांशु, इस पूरे मामले में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट इसको स्टडी करेगी, इस तरीके से गलती की हुई, ऑफिसर्स ने किससे पूछ के ये चैप्टर्स को इस टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया, किसने इसे फाइनल क्लियरेंस दिया, क्या इस पर कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के कोई चांसेस? देखिए बिल्कुल डिटेल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब एनसीईआरटी की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है जिसमें क्लैरिफिकेशन है कि जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है एनसीईआरटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो लोग दोषी हैं उन पे तो कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ जुडिशियल करप्शन के साथ साथ इस पूरे चैप्टर में एक इशू और था कि कितने केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स में पेंडिंग है और इस पर जो है पूर्व जस्टिस जो है सीबीआई गवई का कोर्ट है, तो वो कहाँ से आए, ये तमाम चीजें जो है वो किसने अप्रूव की, कैसे वहां से आया ये डेटा, इन सबको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तो ये जरूर होगा कि जिन लोगों ने ये डेटा कहाँ से लिया, नहीं लिया और कैसे ये चैप्टर्स जो है टेक्स्ट बुक पे आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कैबिनेट में अगर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की है और उसके बाद एनसीईआरटी भी हरकत में आई और कोर्ट तो सुमोटो लेके ही आज सुनवाई भी हुई है, कोर्ट ने खुद जानना चाहा एनसीईआरटी और सरकार से, तो ये तमाम इश्यूज हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सजा उनको जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन note of this entire controversy in a cabinet meeting. That's what Himanshu is telling us. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.